जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पर्श के बारे में। प्री 2016 पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन उनका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन और प्रोफाइल को लॉक किया हुआ था और अब 7-8 अप्रैल से इस सुविधा को वापस पीसीडी ने आप सबके लिए शुरू कर दिया है। तो अब ज़रूरी है कि आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करें और आपके प्रोफाइल में जो गलत जानकारियां हैं उनको भी सही करें। अब इससे जुड़े हुए आपकी जहन में 8-10 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। तो उन्हीं जो आपके डाउट जो हमेशा जिनका आप सामना करते हैं, उन्हीं डाउट्स और उनके जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हमेशा एक ही समस्या का सामना या एक ही डाउट का सामना करना पड़ता है, हाउ कैन आई माइग्रेट टू स्पर्श। और ये उनके लिए हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूं कि माइग्रेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। माइग्रेशन आपका एक सेट प्रोसीजर के तहत ऑटोमेटिकली होगा और जब भी होगा तो आपको एक एसएमएस मिलेगा कि आपका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है। आपका जो सीपीपीसी होगा, बैंक सीपीपीसी, वो आपके पूरे पेंशन की जानकारी, जिसमें आपका पीपीओ, अकाउंट की जानकारी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, लाइफ सर्टिफिकेट की जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब जानकारी जिस महीने में जिस दिन स्पर्श को भेज देंगे उसी दिन आपको एक एसएमएस मिल जाएगा कि आपकी पेंशन का बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और अब आगे की पेंशन आपको स्पर्श देगा। तभी आप माने कि आपके पेंशन अकाउंट का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और अब आपको इस पर से ही पेंशन मिलेगी। जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो वो ये समझ लें कि उनकी सीपीपीसी ने अभी तक उनके पेंशन अकाउंट और जो अन्य आपकी पेंशन से जुड़ी जानकारियां हैं वो इस पर्स को नहीं भेजिए। तो नहीं भेजिए तो कोई बात नहीं, जब तक आपका माइग्रेशन नहीं हो रहा है तब तक आपको पेंशन बैंक से ही मिलती रहेगी, तो इसमें कोई चिंता की तो बात है नहीं। अब दूसरा डाउट या क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे बैंक से इस पर्स में माइग्रेशन का मैसेज तो मिल गया, लेकिन मुझे इस पर्स का यूजर आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला। नेचुरली है कि जब माइग्रेशन हो जाता है तो हमें स्पर्श पोर्टल को एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड तो चाहिए। तो यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिलने के जो कारण है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो आपका जब माइग्रेशन होता है तो आपको 1 से 2 हफ्ता तक वेट करना है। स्पर्श आपके जो भी अकाउंट आपका ट्रांसफ़र होकर आया है उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेगा और उसके बाद ए न्यू पीपीओ एंड पेंशन स्लिप विल बी प्रिपेयर्ड। माइग्रेशन के बाद आपका जो पुराना पीपीओ है वो अब कोई काम का नहीं है। अब आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन स्लिप वो जनरेट होगी। उसी के साथ साथ स्पर्श विल इंटीमेट द न्यू पीपीओ नंबर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड थ्रू एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ बैंक। तो बैंक ने जो मोबाइल नंबर आपका बताया स्पर्श को कि पर्टिकुलर पेंशनर का ये मोबाइल नंबर है जब आपका माइग्रेशन हुआ था, तो उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको सूचना मिलेगी आपके यूजर नेम, पासवर्ड और न्यू पीपीओ नंबर की। अब जब आपका माइग्रेशन हो जाता है और इस पर से आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है तो आपकी पेंशन महीने के लास्ट डे को आएगी और आपको मैसेज तो मिल गया कि आपका यूजर नेम ये है और उसके साथ में यदि पासवर्ड भी मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, आप फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड को बदली करते हुए लॉगिन कर पाएंगे। यदि आपको यूजर नेम, पासवर्ड नहीं मिला है और आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर पता चल चुका है तो आप यदि सर्विस पेंशनर है तो 12 डिजिट का जो स्पर्श का पीपीओ नंबर है उसके पीछे 01 लगा के और यूजर नेम बनाओ और फॉरगॉट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड के क्रेडेंशियल बना सकते हैं। यदि आप फैमिली पेंशनर है तो आप 03 लगाएं पीछे और आपका यूजर नेम बन जाएगा और फॉरगॉट पासवर्ड करके जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया पासवर्ड आएगा उसको डालते हुए पासवर्ड को चेंज करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप खुद बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद मुझे स्पर्श का पीपीओ डाउनलोड करना जरूरी है। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि स्पर्श में माइग्रेशन के बाद आपको एक नया स्पर्श का पीपीओ नंबर मिलेगा और नया स्पर्श का पीपीओ भी जनरेट होगा। इसके बाद आपका जो ओल्ड पीपीओ, ई पीपीओ, जितने भी पीपीओ बने हैं वो काम नहीं करेंगे। माइग्रेशन के बाद जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर ही देना है और स्पर्श के पीपीओ के आधार पर ही आपकी पेंशन बनेगी और आगे रिवाइज होगी। इसलिए स्पर्श में माइग्रेशन के बाद आपको जब भी स्पर्श के पीपीओ के जनरेट होने का मैसेज मिले तो आप स्पर्श में लॉगिन करके उस स्पर्श के पीपीओ को डाउनलोड कर लें और सेव करके रख लें और प्रिंट करके रख लें। अब अगला क्वेश्चन कि मेरा माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है लेकिन स्पर्श के प्रोफाइल में और जो पीपीओ जनरेट हुआ है
उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्या करें। तो अभी तक आप देख पा रहे थे कि 2016 के बाद में जितने भी रिटायरमेंट आए थे वो तो अपने स्पर्श के प्रोफाइल में सर्विस रिक्वेस्ट यानी स्पर्श के प्रोफाइल को मैनेज कर पा रहे थे, एडिट और अपडेट कर पा रहे थे, सही जानकारियां जो नहीं थी, गलत थी, उनको सही कर पा रहे थे। लेकिन अब 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हुए पेंशनर्स के लिए भी ये सुविधा पीसीडी ने ओपन कर दी है। कुछ एक पेंशनर्स अभी भी हैं जिनका स्पर्श का प्रोफाइल अभी भी लॉक है, उनका भी जल्द ही खुल जाएगा। तो आप स्पर्श के प्रोफाइल में जाके मैनेज प्रोफाइल में अपनी गलत जानकारियों को एडिट और अपडेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि मेरे स्पर्श के प्रोफाइल में आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है, क्या करें। तो इसके 2-3 तरीके हैं। अब जैसे कि सभी के लिए जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो चुका है, तो आप लॉगिन करके अपने से ही आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर अलग से लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए भी अपना आधार नंबर अपडेट करवा सकते हैं, उसका भी लिंक स्पर्श की वेबसाइट पे दिया हुआ है। वहाँ पे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है, वो आपकी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगी, रिकॉर्ड ऑफिस उसको अप्रूव करेगा तो आपका आधार नंबर स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। चौथा तरीका यह है कि आप बैंक में भी दोबारा जाके अपना आधार और पैन की कॉपी वहाँ पे दे सकते हैं, बैंक आपकी जानकारी स्पर्श को सेंड कर देगी। अब इसके अलावा एक तरीका और है, जो एक ईमेल आईडी है स्पर्श की, उस स्पर्श की ईमेल आईडी के ऊपर भी आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। तो वो ईमेल आईडी आपको मैं बताता हूँ, sparshArmyco.dad@gov.in, और मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथ ही जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एक लाइसेंस सेल भी बना रखी है, जहाँ पे आर्मी के ही जो सर्विंग सोल्जर काम कर रहे हैं वो भी पीसीडी के साथ लाइजन करके और आपकी जानकारियों को सही करवा सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी है lizen.186@gov.in। तो दोनों पे आप अपनी प्रॉब्लम मेल कर दें, उसमें जानकारी लिख दें कि मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड सेंड कर रहा हूँ जो कि मेरे स्पर्श के प्रोफाइल में सही कराएं या अपलोड करवाएं, या जो गलत है तो उसको एडिट अपडेट करवाएं। अब स्पर्श में एक सबसे बड़ी समस्या या हम कमी के हैं कि माइग्रेशन के बाद एक पेंशनर के वाइफ की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 या 1/1/3001 लिखी आती है, जो कि ना साल मैच होता, ना महीना और ना डेट ऑफ बर्थ। और तो और उसके साथ में डेट ऑफ डेथ भी लिखी रहती है, यानी मृत्यु की तारीख, जबकि वाइफ जिंदा है। तो ये स्पर्श की एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका माइग्रेशन होते ही आपका जो सर्विस डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स यही करेक्टली अपडेट की जाती है, और इसमें भी हो सकता है कि कोई गलती हो, बाकी फैमिली डिटेल वगैरह ये बाद में आपकी अपडेट होती है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ ही समय बाद आपका जो स्पर्श, जब आपके स्पर्श डाटा का रिव्यू करेगा तो आपकी जानकारियाँ सही हो जाएगी। इन बिटवीन आप चाहते हो तो आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हो, जो मैंने मेल आईडी बताया था उसके जरिए, सी पेंशन ग्राम के जरिए, और स्पर्श के प्रोफाइल में लॉगिन करके वहाँ पे भी आप सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो आपकी ये जानकारियाँ करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहता है कि एक पेंशनर का हाल ही में बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, तो क्या दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। बैंक में पहले से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, तो स्पर्श के नियम के मुताबिक एक पेंशनर का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। अब इसके लिए आप पहले, जब आपका माइग्रेशन हो जाता है, तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ स्पर्श में लॉगिन करें और वहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देखें। यदि वो फ्यूचर की डेट है तो आपको पता चल जाएगी कि मुझे अपना लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करना है। मान लो जुलाई 2023 के तो जुलाई में जमा करना है, और इसी प्रकार नवंबर 2023 के तो नवंबर में जमा करना है। और वहाँ पे यदि आपकी नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, यानी पास्ट की है, पहले की है, तो आपको तुरंत ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा हुआ। मार्च की पेंशन आ चुकी है। अब कई पेंशनर का OROP2 का एरियर पेंशन के साथ आया था, किसी का बीच में क्रेडिट हुआ था, लेकिन पेंशनर्स का जिनका अभी तक ना एरियर आया है ना उनकी पेंशन रिवाइज होकर आई है, उनकी जहन में एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे OROP2 की रिवाइज्ड पेंशन और एरियर कब मिलेगा। तो आप सबको पता है कि फाइनली जो आदेश आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक जितने भी फैमिली पेंशनर्स है और गैलेंट्री अवार्डीज है उनको OROP के एरियर का फुल पेमेंट करना है। तो अप्रैल चल रहा है, आप 30 अप्रैल 2023 तक वेट करें। यदि आप फैमिली पेंशनर या गैलेंट्री अवार्ड है विनर्स, तो आपका एरियर और रिवाइज पेंशन अप्रैल 30 तक जरूर आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप सीनियर सिटीजन या 70 ईयर्स एंड अबोव है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समय के अनुसार आपको भी एक मुश्त OROP2 का एरियर मिल जाएगा, और वो मिलेगा 30 जून 2023 से पहले। इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पहली किस्त जारी हो चुकी है,
और जिनको नहीं मिली है उनको 30 अप्रैल 23 तक मिल जाएगी और उसके बाद आपको 3 बराबर किस्तों में 28 फरवरी 2024 तक बचा हुआ एरियर भी मिल जाएगा। अब इसके बीच में किसी की पेंशन रिवाइज होने के बाद भी OROP2 के टेबल के अनुसार नहीं फिक्स हुई है तो वो सी पेंशन ग्राम के ऊपर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपका माइग्रेशन इस वर्ष में हो चुका है तो आप इस वर्ष में भी अपने ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस कैसे डालना है सी पेंशन ग्राम पर, इस वर्ष में कैसे डालना है, आप इसके लिए सैनिक समाचार इंडिया का ऑफिशियल जो चैनल है उसको विजिट करें। वहाँ पर आपको हर प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। उनको देखते हुए आप घर बैठे अपने मोबाइल से जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आप कंप्लेंट डाल सकते हो। आपकी कंप्लेंट पे सुनवाई 100% होगी और वो रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित है तो आपका जो आर्मी हेडक्वार्टर रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेगा, नहीं तो आपका PCDA को भेजेगा और कुछ ही समय बाद आपको एक लेटर भी घर पे मिलेगा जिसमें आपकी जो सी पेंशन ग्राम के ऊपर कंप्लेंट डाली गई थी उसका जवाब होगा। तो साथियों, आपको सक्षम बनना है और अपने जितने भी इंटाइटलमेंट है जो आपको जो लागू है उनको कभी छोड़ना नहीं है, उनसे वंचित नहीं रहना है। आजकल सिस्टमेटिक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आपको बस थोड़ी सी मदद प्राप्त करनी है और अपनी बात को PCDA रिकॉर्ड और आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचाना है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको इस पर से संबंधित और 1 रैंक 1 पेंशन 2 के एरियर से संबंधित कुछ एक बातें इस वीडियो में बताई। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और आप चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।